गया जिले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलागंज विधानसभा क्षेत्र बिहार की सियासत में एक अहम पहचान रखता है। ये सीट लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ रही। साल 1990 से 2024 तक लगातार इस सीट से आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक रहे। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 1990 से 2020 तक इस सीट से लगातार जीत दर्ज की। 2024 में उन्होंने जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बने, जिससे बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव की स्थिति बनी। इस उपचुनाव में आरजेडी ने उनके पुत्र विश्वनाथ सिंह को टिकट दिया, वहीं जेडीयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मैदान में उतारा। नतीजा चौंकाने वाला रहा। मनोरमा देवी ने जीत दर्ज कर आरजेडी के 3 दशक पुराने किले को गिरा दिया। पिछले 4 चुनावों का रिजल्ट देखें तो साल 2010 में सुरेंद्र प्रसाद यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी, जिन्होंने जेडीयू के मोहम्मद आजाद को 4630 मतों के अंतर से हरा दिया था। 2015 में सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फिर से जीत हासिल की। उन्होंने हम सेकुलर के शरीम अली को 30,341 वोटों के अंतर से हरा दिया था। साल 2020 के चुनाव पे फिर से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की। उन्होंने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को 23,963 वोटों के अंतर से हरा दिया था। 2024 के उपचुनाव की बात की जाए तो जेडीयू ने मनोरमा देवी को यहां से चुनाव लड़ाया था, जिन्होंने जीत हासिल की, और आरजेडी के विश्वनाथ सिंह को 21,400 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या है 2,86,445, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,49,300, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,36,993। इस सीट पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है, वहीं मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या भी अच्छी आबादी में है। बिहार तक की टीम ने स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत की है, जानने की कोशिश की कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। देखिए, बेलागंज विधानसभा का जो सीट है वह राजद और जदयू दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहाँ से लगातार सुरेंद्र यादव लगातार 3 दशकों तक विधायक रहे, और इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में उन्होंने अपने पुत्र विश्वनाथ यादव मैदान में उतरे थे, तो जदयू के हाथ यह सीट लगी थी। जदयू की मनोरमा देवी जो है, जो अच्छे खासे मतों से जीती हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव 2025 में होना है उसमें भी लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन कहीं न कहीं अभी की स्थिति से देखा जाए तो जदयू मजबूत स्थिति में है, तो राजद को अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो सभी सीटें हैं वो महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधे टकराव में है। देखिए, पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पिछले जो उपचुनाव हुआ वो बेला का भी हुआ। पहली बार वहाँ से मतलब हम तो जो जान रहे हैं 8 टर्म के बाद एनडीए ने सीट हासिल किया है। वहाँ से मनोरमा देवी विजय हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार खेला वहाँ भी बिगड़ने वाला है, और जिनका गढ़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक हैं, उसके बाद आपको यादव हैं, फिर अन्य हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है, जिस तरह जदयू से लोग मुस्लिम समाज के लोग छट रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए तो उम्मीद करते हैं कि बेला में इस बार खेला होगा और राजद फिर पल्ला भारी नजर आ रहा है। हालिया वक्फ बोर्ड विवाद के चलते मुस्लिम मतदाताओं में जेडीयू के प्रति असंतोष देखा जा रहा है, जिससे महागठबंधन को आगामी 2024 विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर मुस्लिम समुदाय पर खास ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो समीकरणों को और पेचीदा बना सकता है। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।